चित्रकूट के घने जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन पक्षियों के बीच टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनके साथ उनकी बेटी पिंकी चिड़िया भी रहती थी। बंटी कबूतर, मीरा मोर और तोता शहरी जंगल में काम करके अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। यह लो पिंकी बिटिया, मैंने शहर से तुम्हारे लिए ढेर सारे समोसे लाए हैं। चलो अच्छा किया, अब मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यह लो भाग्यवान, हमने शहर से तुम्हारे लिए और हमारी छोटी सुग्गी के लिए मोमोज लाया है। बहुत अच्छा किया पापा, जो आपने मेरे लिए शहर से मोमोज लाया। इस प्रकार उस पेड़ के पक्षियों को शहरी जंगल का खाना लगभग रोज खाने को मिलता था। एक दिन शहरी जंगल से आते समय बंटी कबूतर की दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ अकेली और बेसहारा हो जाती है। बंटी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूँगी? टुनटुनी चिड़िया को मजबूरी में घोंसला छोड़कर दाने की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है। जंगल के दूसरे हिस्से में टुनटुनी चिड़िया एक कच्चा घोंसला बनाकर रह रही होती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, मैं तुझे खाने के लिए क्या दूँ? जंगल के इस हिस्से में तो कोई फल का पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो केवल बांस के ही पेड़ हैं। टुनटुनी चिड़िया मजबूरी में बांस के पेड़ से छोटी छोटी शाखाएं तोड़कर अपने घोंसले लाती है और वहां उसे पीस कर उसकी रोटी बनाकर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपना पेट भरती है। कुछ दिन बाद पिंकी चिड़िया अपने पुराने घोंसले वाले दोस्तों से मिलती है। पिंकी, तुम तो बड़े दिनों बाद मिली, कहो क्या हाल चाल है? बस हाल चाल ठीक ही है। हमारे पापा तो शहरी जंगल से ढेर सारा खाना लेकर आते हैं और हम उसे मजे से खाते हैं। पिंकी, तुम क्या खाती हो? मुझे मेरी मम्मी बांस की रोटी बनाकर खिलाती है। सुग्गी और मोर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा हा हा। बांस की रोटी भी कोई खाने की चीज है? बेचारी पिंकी, हमें तो तुम पर दया आ रही है। इतनी ही देर में वहाँ कालू कौवा आ जाता है और सारे पक्षियों पर हमला कर देता है। पिंकी चिड़िया बड़ी ही फुर्ती से उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाती है। कालू कौवा सुग्गी और मोर के बच्चे की जमकर पिटाई कर देता है। तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अपने अपने घोंसले की ओर जाते हुए तीनों बात करते हैं। पिंकी, तुम तो बड़ी फुर्ती से दूसरे पेड़ पर उड़कर चली गई। पिंकी, तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती और ताकत कहाँ से आई? मेरी मम्मी तो मुझे बस बांस की रोटी खिलाती है, शायद उसी से इतनी फुर्ती आई हो। लगता है शहरी जंगल का फास्ट फूड खाकर तुम लोग तो कमजोर हो गए हो। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में आकर सारी बात अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को बताती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। बांस की रोटी का व्यापार शुरू करके जंगल के पक्षियों को मजबूत बनाया जा सकता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया बांस की रोटी बना बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर देती है। जंगल के पक्षी उसकी बांस की रोटी खाकर फुर्तीले हो जाते हैं और जब भी कालू कौवा उन्हें परेशान करने आता तो वे सभी उसकी पिटाई कर देते हैं। अंत में बांस की रोटी का व्यापार करके टुनटुनी चिड़िया और पिंकी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। लगता है अब मुझे भी बांस की रोटी खाना पड़ेगा। मैं भी पिज्जा खा खा करके कमजोर हो गया हूँ। नंदनवन के घने जंगल में एक अनाथ चिड़िया जिसका नाम रानी चिड़िया था, अकेली अपने घोंसले में रहती थी। वह एक गरीब चिड़िया थी।
और गरीब होने के कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। क्या आप लोग मुझे अपने साथ खिलाओगे? तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? ना तुम्हारे मम्मी का पता है, ना तुम्हारे पापा का पता है, और तुम्हारे पंख भी कितने बदसूरत हैं। अरे ओ बदसूरत चिड़िया, यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारे कारण हम भी गंदे हो जाएंगे। बेचारी रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। रानी चिड़िया बहुत दुखी मन से जंगल के किसी अनजान कोने में चली जाती है। वहां रानी चिड़िया को एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। वाह, यह पेड़ तो कितना सुंदर है और इस पर तो चमचमाते नेल पॉलिश के फल लगे हैं। ओ सुंदर चिड़िया, जरा मेरे पास आओ। रानी चिड़िया रोने लगती है। एक तो वैसे ही मैं दूसरे पक्षियों द्वारा अपमानित हूँ, वह मुझे बदसूरत चिड़िया कहकर चिढ़ाते हैं, और यहाँ पर आप भी मुझे सुंदर चिड़िया कहकर मेरी बदसूरती का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम सचमुच एक सुंदर चिड़िया हो। मेरे नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगा कर देखो क्या होता है। रानी चिड़िया नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगाती है और वह एक बहुत ही सुंदर चिड़िया बन जाती है। वाह, धन्यवाद पेड़ जी। अब मुझे कोई भी बदसूरत चिड़िया नहीं कहेगा और अब जंगल के दूसरे पक्षी भी मुझसे दोस्ती करेंगे। यह जादुई नेल पॉलिश केवल उन्हीं पर काम कर सकती है जिनका मन साफ सुथरा होता है। जिनके मन में घमंड और द्वेष की भावना होती है, उसको यह नेल पॉलिश बदसूरत बना देती है। क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए प्यारी रानी, तुम कभी भी मुझसे एक और जादुई इच्छा पूरी करने के लिए कह सकती हो। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। वापस आने पर जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या तुम वही बदसूरत रानी चिड़िया हो? लेकिन तुम इतनी सुंदर कैसे दिख रही हो? कैसे? अरे वाह, तुम तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया बन गई हो। ऐसा कैसे हुआ? रानी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में सबको बताती है। सारे पक्षी और रानी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाते हैं और नेल पॉलिश अपने अपने पंखों पर लगाते हैं। लेकिन पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी और बदसूरत पक्षी बन जाते हैं। दोनों अपने घोंसले आकर अपने अपने पापा बंटी कबूतर और कालू कौवे को सारी बात बताते हैं। उस पेड़ की यह हिम्मत, मेरी चांद सी खूबसूरत बेटी पिंकी को बदसूरत बना दिया। मैं उस शैतान पेड़ को अब नहीं छोड़ूंगा, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। हाँ, चलो कालू भैया, कल हम उस पेड़ को काट देंगे जिससे कि जंगल के दूसरे पक्षी को वह नुकसान ना पहुंचा पाए। अगले दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को काटने पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे रानी चिड़िया भी आती है। बंटी अंकल, कालू अंकल, इस पेड़ को मत काटिए। असल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उन्हीं को खूबसूरत बना सकता है जिसके मन में द्वेष की भावना ना हो। अरे ओ रानी, पीछे हट जाओ। आज इस पेड़ को हमसे कोई नहीं बचा सकता। रानी चिड़िया को याद आता है कि वह जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक जादुई इच्छा पूरी करवा सकती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप यहाँ से गायब होकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और पिंकी और सुंदरी को वापस से सुंदर बना दें। रानी चिड़िया के कहने पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी को पहले जैसा ही खूबसूरत बना देता है और वहां से गायब हो जाता है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास खुद का कोई घोंसला नहीं था और वह हर दिन भोजन खोजने के लिए संघर्ष करती थी और इधर उधर खाने की तलाश में घूमती रहती थी। आज दिन भर मैं जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन आज मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। लगता है आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। और बेचारी टूनी उस रात बिना कुछ खाए ही चुपचाप किसी पेड़ की डाल पर सो जाती है। अगले दिन बेचारी टूनी चिड़िया खाने की तलाश में किसी दूसरे जंगल जाती है। वहाँ उसे एक जगह पर चूड़ी पड़ी हुई मिलती है। टूनी उस चूड़ी को अपने साथ लाती है और वहाँ उसे लूसी कबूतरी भी मिलती है। टूनी बहन, ये तुम्हारे पास चमचमाती चीज क्या है? लगता है ये चूड़ी है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मैं खाने की तलाश में भटकते भटकते दूर के जंगल चली गई थी। मुझे ये चूड़ी वहीं पड़ी हुई मिली। क्या तुम मुझे ये चूड़ी बेच सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया को 50 रुपए देकर चूड़ी ले जाती है। टूनी चिड़िया उस 50 रुपए से पेट भर खाना खाती है। खाना खाते खाते वह सोचती है कि यदि मैं दूसरे जंगल से चूड़ियां लाकर बेचूं तो कितना अच्छा होगा। अगले दिन टूनी चिड़िया चूड़ियां बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। मनिहारी का भेष बनाई, टूनी चूड़ी बेचने आई। मनिहारी का भेष बनाई, टूनी चूड़ी बेचने आई। कुछ पक्षी उसके पास चूड़ी देखने आते हैं, लेकिन चूड़ियां नहीं खरीदते और चले जाते हैं। बहुत दिनों तक टूनी चिड़िया की चूड़ियां नहीं बिक पाती हैं, लेकिन टूनी हार नहीं मानती और रोज चूड़ियां बेचने जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी चूड़ियां बिकना शुरू हो जाती हैं। ढेर सारे पक्षी दूर दूर से आकर उसकी चूड़ियां खरीदना शुरू कर देते हैं। एक दिन अचानक जब वह चूड़ी बेच रही थी, तभी वहां लखा, चील और बागी बगुला आ जाता है। लखा, चील और बागी बगुला पिंकी चिड़िया और सुग्गी तोती को पकड़ लेते हैं। ओह माय गॉड! ये जालिम चील और बागी बगुला इन दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर खा जाएंगे। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक टूनी चिड़िया को टोकरी में रखी हुई चूड़ियां सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकती हुई दिखाई देती है। टूनी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। टूनी चिड़िया चूड़ियों को उठाकर उसे कुछ इस प्रकार घुमाती है कि चूड़ियों की चमक लखा, चील और बागी बगुले की आंखों में पड़ती है। दोनों की आंखें चौंधिया जाती है। मौका पाकर पिंकी चिड़िया और सुग्गी तोता उनके चंगुल से छूटकर भाग जाते हैं। टूनी चिड़िया और सारे पक्षी भी वहां से भाग जाते हैं। अब क्या था, टूनी चिड़िया की चूड़ियां तो सारे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सारे पक्षी शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए टूनी चिड़िया की चूड़ियां खरीदने लगे। टूनी चिड़िया अब बहुत ही अमीर चिड़िया हो गई थी। इस प्रकार टूनी चिड़िया ने मेहनत के बल पर अपनी गरीबी को दूर किया और जंगल के पक्षियों की जान भी बचाई।